बिल्कुल ये बात सच है। जो काम करता है वही झगड़ा करता है, जो काम ही नहीं करेगा तो फिर आखिर में विवाद किस रीजन में जितने भी विधायक हैं पूरे बिहार के, वे लोग सक्रिय हो गए हैं। वे लोग भी समझ गए हैं कि जनता का सेवा करना ही अगला शिविर, और इस शिविर का मुख्य उद्देश्य संजीव सिंह और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आप हमारे फेसबुक पेज पे हैं और हमारे साथ बरौली प्रखंड के माधोपुर पंचायत के बीडीसी संजीव जी हैं। आज हम इनसे पंचायत के बारे में, पंचायत के विकास के बारे में और जो सरकार के द्वारा सहायता शिविर लगाई जा रही है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल। जी, सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं हमारे माधोपुर पंचायत के सभी ग्रामीण जनता, और ये वीडियो जहाँ तक जा रहा है उन सबको मेरा नमस्कार। जनता की शिकायतें हर इंसान से होती है, कितनी शिकायतों का निपटारा आपने अपने पंचायत में किया है? देखिए, ये हम जब से जनप्रतिनिधि हुए हैं, पब्लिक के द्वारा चुने गए हैं, तब से हमारे पास जो भी समस्या आती है, अगर वो हमारे लेवल का है, हम पंचायत समिति सदस्य हैं, अगर वो हमारे लेवल का है तो हम अपने स्तर से उसको सॉल्व करते हैं, और हमारे लेवल का भी नहीं है तो उसको भी हम वरीय पदाधिकारी से बात करके वहाँ पे जाके और पब्लिक का समस्या आज तक हल करते आए हैं। हम 5 साल कंटिन्यू 24 घंटे, यानी कि 12 बजे रात को भी अगर किसी को मेडिकल सुविधा की आवश्यकता है या उसमें हमारी सहयोग की ज़रूरत है तो 12 बजे रात को भी हम कॉल उठाते हैं और उनके घर पे जाते हैं, एम्बुलेंस करते हैं, गाड़ी बुलाते हैं और उनको हॉस्पिटल तक ले आके उनको सही इलाज कराने का व्यवस्था भी करते हैं। एक सवाल आपसे और है कि हम सुनने में हमको आया है, क्योंकि हम लोग भी अगल बगल के ही हैं, कुछ लोगों का कहना है कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन कुछ विरोधी भी आपके हैं जिनको का कहना है कि आप बहुत झगड़ा करते हैं पदाधिकारियों से। कितनी सच्चाई है इसमें? जी बिल्कुल ये बात सच है। जो काम करता है वही झगड़ा करता है, जो काम ही नहीं करेगा तो फिर आखिर में विवाद किससे होगा? सही बात। तो जो काम करता है वही झगड़ा करता है। जब हम काम कर रहे हैं जनता का और पदाधिकारी उस काम पे सक्रिय नहीं होंगे, उस काम का निष्पादन नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है पदाधिकारी से बहस तो होगा। पदाधिकारी से हम लड़ेंगे कि भाई आप जनता के लिए हैं, हमको जनता चुनी है, तो हम आपसे सवाल करेंगे। अब जाहिर सी बात है कि हम पदाधिकारी से लड़ेंगे और सवाल करेंगे। इसीलिए शायद लोगों का दिल में होगा कि झगड़ा करते हैं। तो ये झगड़ा थोड़ी है, ये हक की लड़ाई है, झगड़ा नहीं है। सरकार के जब से नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं, बीजेपी के वो पहले मुख्यमंत्री हैं बिहार में पहली बार, क्योंकि इसके पहले नीतीश कुमार ने लगभग 20 साल से ज़्यादा शासन किया बिहार के ऊपर, और लालू प्रसाद यादव ने भी लगभग 15 साल बिहार के ऊपर शासन किया। दोनों में क्या अंतर देखते हैं कि अभी बिहार में जो नई सरकार बनी है उससे लोगों को कितनी उम्मीदें हैं? लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। इसके पहले भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में जितना दिन सरकार चली है अच्छा चली है, और समय के हिसाब से जो भी लोग सरकार में रहे हैं अच्छे चलाए हैं, और अभी जो भी सरकार है उनसे यही उम्मीद है कि वो अच्छा से अच्छा करें। और माननीय मुख्यमंत्री हमारे सम्राट चौधरी जी हैं जो बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, और उनके रीजन में जितने भी विधायक हैं पूरे बिहार के, वे लोग सक्रिय हो गए हैं। वे लोग भी समझ गए हैं कि जनता का सेवा करना ही अगला भविष्य है, और वे लोग भी जनता का सेवा कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक मंजीत जी जो हैं बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति हैं और बहुत ही लगन और परिश्रम से बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। आने वाले समय में बरौली विधानसभा के जनतावासियों को कोई परेशानी नहीं होगी, और आगे भी अभी भी कोई परेशानी नहीं है। उनके नेतृत्व में जो काम हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। सरकार की एक स्कीम आई हुई है सहायता शिविर की, हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये सहायता शिविर है क्या? इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताएं ताकि हमारे दर्शकों को ये समझ में आए कि सरकार की ये जो नई स्कीम है इससे आम जनता को कितना फ़ायदा होने वाला है। इससे आम जनता को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ये माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के महत्वाकांक्षी स्कीम है जो उन्होंने ये पहल स्टार्ट किया है। ये सहयोग शिविर, इसका नाम है सहयोग शिविर, और इस शिविर का मुख्य उद्देश्य है कि जैसे आम जनता पहले आवेदन देती थी, जैसे राशन कार्ड की समस्या है या जो भी दाखिल खारिज की समस्या है, यानी कि जिस विभाग से जो समस्या है, हॉस्पिटल विभाग से अगर कोई समस्या है, अगर थाना विभाग से कोई समस्या है, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि चाहे समस्याएं कोई भी हो जी, आप उस शिविर में जाके अपने समस्याओं का निष्पादन करवा सकते हैं। एकदम बिल्कुल।
ये है कि बिहार का जितना भी विभाग, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो प्रशासनिक विभाग हो, चाहे वो विकासशील विभाग हो, जैसे पंचायत का जो भी विकास का कार्य है, यानी कि बिहार का जितना भी तंत्र है, जितना भी विभाग है, उन सभी विभागों का निपटारा 30 दिन के अंदर में माननीय मुख्यमंत्री जी का ये शिविर के माध्यम से, ये सहयोग शिविर के माध्यम से करना है। अगर 30 दिन के अंदर में उस आवेदन पे उस पदाधिकारी, मतलब संबंधित पदाधिकारी जो भी होंगे, उस पदाधिकारी के द्वारा अगर 30 दिन के अंदर में उस आवेदन का निपटारा नहीं किया जाता है तो उनके ऊपर निलंबन की प्रक्रिया विभाग द्वारा चालू कर दी जाएगी। हमने ये भी सुना है कि कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा कि अगर 30 दिनों में किसी भी समस्या का अगर निपटारा नहीं होता है तो फिर 31वें दिन निलंबन के लिए अधिकारियों को तैयार रहना है। कितनी सच्चाई है ये? एकदम बिल्कुल सच्चाई है, और यही सबसे बड़ी सच्चाई है कि मुख्यमंत्री जी ने इसको स्टार्ट किया और इससे वरीय पदाधिकारी में हड़कंप मच गया है। जो भी विभाग के संबंधित पदाधिकारी हैं उनमें हड़कंप मच गया है कि अब बैठ करके कुर्सी तोड़ करके पैसा नहीं लेना है, काम करना आज तक जी काम करना पड़ेगा, तभी अब पैसा मिलेगा, नहीं तो निलंबित होना पड़ेगा। तो आज तक वे लोग, जैसे बहुत सारी आप समस्या देखे होंगे कि लोग आवेदन दे देते हैं, उस आवेदन पे 1 महीना 2 महीना बीत जाता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी का कहना है कि 30 दिन के अंदर में उनको 3 नोटिस किया जाएगा। उसके बाद भी अगर आवेदन का निपटारा नहीं होता है तो उनको निलंबित किया जाएगा। मतलब मुख्यमंत्री का साफ स्पष्ट आदेश है कि अगर आपने काम नहीं किया तो आपको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। जी एकदम बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी। और मैं सबसे पहले बता दूं कि इसमें जितने भी पंचायत के, हमारे माधोपुर पंचायत हो या अन्य पूरे बिहार की पंचायत, पूरे बिहार की जनता से मैं यही अपील करूंगा कि इस सहयोग शिविर में आपकी जो भी समस्या है, आपका राशन कार्ड नहीं बन रहा है, आप अगर राशन कार्ड योग्य हैं, गरीब हैं, उस श्रेणी में आते हैं और आपका राशन कार्ड नहीं बन रहा है, तो इस सहयोग शिविर में आप जो भी आवेदन किए हैं पहले से, उसका रिसीविंग लगा करके और इसमें आवेदन दें और अपनी समस्या का निपटारा करें। आपका दाखिल खारिज अगर पहले से पेंडिंग है उसका आवेदन करें और राजस्व विभाग में से अपना निपटारा पाएँ। आपके ऊपर अगर कोई थाना प्रभारी गलत प्रताड़ित कर रहा है, गलत प्रताड़ित किया है और समस्या थाना प्रभारी अगर नहीं सुन रहे हैं तो उनके खिलाफ भी आप लोग आवेदन करें। इसलिए कि अक्सर देखा गया है कि बीडीओ साहब के ऊपर कोई कंप्लेन हो, सीओ साहब के ऊपर कोई कंप्लेन हो तो लोग झट दे आवेदन लिख देते हैं और डाल देते हैं। लेकिन अगर थाना प्रभारी और प्रशासनिक विभाग के ऊपर अगर कोई कंप्लेन हो, शिकायत हो तो लोग डरते हैं, लोग जाते नहीं है कि थाना प्रभारी के खिलाफ जाएंगे तो थाना प्रभारी फंसा देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी थाना है वो कानून का एक अंग है और वो कानून राज स्थापित करने के लिए प्रशासन बनाया गया है, थाना बनाया गया है। जनता की सेवा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए प्रशासन है। तो प्रशासन से बिल्कुल नहीं डरना है। हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं। आप लोग के साथ अगर कहीं भी कुछ गलत होता है तो उसके लिए हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं, हम लोग आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं। हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। एक आखिरी सवाल आपसे संजीव जी, अभी माधोपुर पंचायत में ऐसी कौन सी समस्या है जिसे दुरुस्त करना आपको लगता है कि अभी भी जरूरी है और चुनाव से पहले आप उसको दुरुस्त करना चाहेंगे? ऐसी कौन सी समस्या आपकी नज़र में है? देखिए, रही बात समस्या की, तो चुनाव के पहले समस्या को दुरुस्त करना ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए कि अब समय बचा नहीं है। 5-6 महीना समय बचा है। जो समय अवधि है चुनाव का, पंचायत चुनाव का, तो 5 से 6 महीने समय बचा है। अभी पूरा तंत्र पंचायत चुनाव की तैयारी में लग गया है, पूरा विभाग पंचायत चुनाव की तैयारी में है और 2 महीना ये सहयोग शिविर की तैयारी में है। मैं जैसे बहुत सारे गली हैं जो अभी तक नहीं बने हैं, बहुत हमारे पंचायत में नाला है जो अभी तक निर्माण नहीं हुआ है। यानी कि पूर्व में 5 साल में तो कुछ हुआ ही नहीं है। अभी जो वर्तमान में जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा सिर्फ 5 साल समय काटा गया है। 5 साल इस पंचायत में कोई कार्य ही नहीं हुआ है। जैसे अदर पंचायत में आप देखिएगा कि सीमेंटेड चेयर हर एक जगह पे लगा हुआ है, लेकिन माधोपुर पंचायत में कहीं आपको नहीं दिखेगा। माधोपुर पंचायत में सिर्फ नाम के लिए कुछ सोख्ता बन गया है, अदर पंचायत में बहुत सारा सोख्ता बना है। यहाँ पे इंदिरा आवास की समस्या है। इंदिरा आवास अभी तक पंचायतों में बहुत लोगों का नहीं आया। उसके बाद से और सारी, जैसे और पंचायत में देखिएगा कि कुआं का जीर्णोद्धार हुआ है, लेकिन हमारे पंचायत में शायद कुआं का जीर्णोद्धार कहीं नहीं हुआ है। तो इस तरह की बहुत सारी समस्या है हमारे पंचायत में, जो अगर हम चुनाव जीतते हैं
हम भावी प्रत्याशी हैं अभी वर्तमान पंचायत चुनाव के। मतलब 2026 के चुनाव में भी आप एक बार फिर से जनता के बीच आने वाले? जी जी बिल्कुल, जनता का आशीर्वाद है, जनता का सपोर्ट है। जनता हमको मतलब बोल रही है कि नहीं आप ये समिति पद छोड़िए और पंचायत का नेतृत्व कीजिए, मुखिया से आपको चुनाव लड़ना है, तो बिल्कुल हम जनता का आदेश का पालन करेंगे। इसलिए कि हम तो जनता हमको सुनने में आया कि आपकी मैडम भी खड़ी होने वाली है शायद प्रत्याशी के रूप में, मुखिया प्रत्याशी के रूप में, सच्चाई है इसमें? देखिए ये तो विभाग का रोस्टर का विषय है। जैसे अभी परसीमन होने वाला, अगर रोस्टर बदल जाता है, परसीमन चेंज हो जाता है, तो क्या हम उम्मीद लगाएं कि आपकी जो मैडम है वो आ सकती हैं? एकदम बिल्कुल बिल्कुल। अगर रोस्टर के हिसाब से हमारे यहाँ महिला सीट रिजर्व अगर होता है तो मैडम बिल्कुल लड़ेगी, इसलिए कि वो एक ग्रेजुएट है और अच्छी खासी जुझारू प्रत्याशी हैं, इसलिए कि पूर्व में 2 बार वार्ड भी रह चुकी हैं। अच्छा। और बिजनेसमैन भी है। 14 वर्षों से हम लोग का ब्यूटी पार्लर का बिजनेस चलता है, तो ऑलरेडी जनता से, पूरे पब्लिक से मिलना जुलना, बातें करना, संपर्क करना, ये उनकी आदत रही है। तो चलिए, ये थे हमारे साथ माधोपुर पंचायत के बीडीसी संजीव जी। बहुत अच्छा लगा इनसे बातचीत करके, और जनता के मुद्दों को उन्होंने बड़ी प्रखरता के साथ उठाने का काम किया है, और साथ ही साथ सहयोग शिविर जो मुख्यमंत्री का एक मेगा प्रोजेक्ट है उसके ऊपर भी इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रकाश डाला है। और खबरों के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, और साथ ही साथ हमारे बीडीसी संजीव जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, जय हिंद, जय भारत।